महात्मा ने खादड़ा फेंक दिया। उसने कहा भाई ऐसा इष्ट मुझे नहीं चाहिए। सब देवन का देव रमिया, सब पीरन का पीर, मैं तो उसी देवता को मानता हूं जो सबका मालिक है। वो मैंने उसका हाथ पकड़ा। एक और बात बता देता हूं, बताने नहीं चाहिए बड़ी सभा में, लेकिन बता देना चाहता हूं, लोगों को विश्वास पैदा हो और अच्छे मार्ग पर लगे, पथ भ्रष्ट नहीं हो, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे। और वो शायद बाई यहां आई है, उसका नाम है मोहनी बूढ़ी डोकरी, नागौर की रहने वाली। परिचय भी बता देता हूं, कल तो मैंने देखा, आज ये आई है या नहीं आई मुझे पता नहीं है। जब सन 74 में मेरा चातुर्मास राजस्थान नागौर जिला प्रॉपर नागौर में चातुर्मास हुआ था। 5-10 दिन चातुर्मास के बीते तो कई भक्त बोले कि बाप जी ये बींदनी है बहुत दुखी, ऐसा बस मर रही है और दुबली पतली उस मरने वाली है। जात की रावण राजपूत थी वो। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या है तेरे? तो उसने कहा कि जब मैं रात्रि में पलंग पर सोती हूँ तो 5-10 औरतें मिलकर के मेरे पास आती है। वो जोगनियाँ कहती है, वो मैं जोगनियाँ हैं, और मेरे को नीचे गिरा करके मेरे ऊपर पलंग गिरा करके फिर मेरे ऊपर बैठ जाती है। मैं बहुत दुखी हूँ। तब मैंने कहा तुम चिंता मत करते, तुम ठीक हो जाएगी। तो जो साथ में आई उन्होंने बोले कि महाराज आप चेली बना लो। मैंने कहा चेली तो क्या बनाओ, वो तो गुरु है। कहने नहीं बनाओ, दीक्षा दी, कंठी पहराई उनको। मैंने कहा भी तू कंठी पहन ले तो 4-5 दिन क्या होता है, क्या असर होता है, उसके बाद में तुझे मैं जो है अनुष्ठान बताऊंगा, जो भी है भग जाएंगे। कंठी बांधी, रात का समय में जोगुनी छत पर वो बेटी कह रही है कि ये तो रामस नहीं बन गई, बस अब क्या करें। और राम सनई मत छोड़िए मारी हेली, तन मन धन जल जाए हिली, तन मन धन जल जाए। बोलो राम। देखो एक दिन, 2 दिन, ऐसा 3 दिन हुआ। उसके बाद में वो भाग गई। फिर वो मेरे पास आई भाइयों के साथ में कि महाराज अब मुझे दिख ही नहीं रही, मामला ठीक हो गया। बस ये प्रभाव है भगवान के नाम में शक्ति है। दरिया साहब का एक पद है, विराट रूप परमात्मा के स्वरूप में। कोटि पवन जा चमर ढुरावे, कोटि अग्नि रहंदे पाक, करोड़ों करोड़ों अग्नि भोजन बना रहे हैं और लक्ष्मी जी पुरुष रही है। कोटि अग्नि तपे रसोई बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों इंद्र पानी भर रहे हैं। ऐसा जो हमारा विराट परमात्मा है, उससे बड़ा और क्या होगा है? हम विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। गंगा गैया गंगादार, जमुना गैया जमुनादार। भगवान कृष्ण को मानने वाली सूरदासी महाराज मीरा ये कृष्ण को मानती थी, लेकिन राम की आलोचना नहीं की। आलोचना भी नहीं करना चाहिए, परिस्थितियां बतानी चाहिए। ये पोजीशन है, जो तुम्हारे जैसी इच्छा वैसा करो। ऐसा नहीं कि हमारा देवता बड़ा रही हो, छोटा निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की भी, ये भी जरूरी है। ईश्वर जो ब्रह्म एक ही, उसके अनंत रूप है, लेकिन इष्ट ध्यान एक का करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान वो करता था शेड्यूल कास्ट, तो वो जोगनियां आई, लेकिन जब राम का ध्यान करने वाला व्यक्ति बैठा, उनके मंत्रों का जाप किया, वो प्रकट हो गई, लेकिन भाग गई वो। इस विषय पर मुझे बात याद आ गई सन 74 की, 74 की जो बीती बात, इसलिए मैंने आपको बता दी। और शायद खड़ी होगी यहाँ कोई है तो मैं आपको कोई है तो खड़ी हो ना, कोई कल तो देखी नहीं खड़ी, उठ जा, ये देख लो, ये खड़ी हो रही है, ये देख लो, ये जिंदी बैठी है, नागौर की है रहने वाली। देखो मैं कोई मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं,
हजारों ऐसे केस हैं, एक नहीं, हजारों की संख्या में है, एक नहीं है। ये पुस्तक रामायण बन सकती है, कोई लिखने वाला हो तो। वस्तु स्थिति सही बता रहा हूं मैं आपको। आदमी को ध्यान करना चाहिए परमात्मा का, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक है, देवी देवता अपने जैसे हैं, बुराई मत करो किसी की, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने क्या लेना देना। तो सज्जनों, ध्यानम मंत्र संस्कार, वो भागवत कह रही, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ध्यानम मंत्र, मंत्र का प्रभाव पड़ता है। मंत्र राम का नाम हो, मंत्र कृष्ण का नाम हो, मंत्र शिव का नाम हो, ये नाम अच्छे। और 10 ही तो गुण हेतु, गुण और अवगुण के हेतु ये 10 है। ये 10 सही होंगे तो अपनी जिंदगी सही हो जाएगी, और ये 10 गलत होंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बात, बोलो राम। तो प्यारे भाई, माता और बहनों, ये बताया गया। उसके बाद में भगवान कह रहे हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुवर्जाम्यहम नित्यम पूययंग्री रेणु भी। यंग्री रेणु भी, जो मेरा भगत, ऐसे उद्धव जी से कहे, उद्धव मेरा भगत निरपेक्ष है, शांत है, और रात दिन मेरे में लगा हुआ है, मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं, उनके चरणों की धूड़ी मेरे सिर पर पड़ जाती है, तो मैं अकेला ही पवित्र नहीं होता, बल्कि मेरे बालकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड बसे हैं, उन सब का भला हो जाता है। ऐसा कहा। संत है यदि तो संत की महिमा है, और नहीं तो गाड़ी का जंत है। कुछ किसान लोग बैठे, उनको पता है गाड़ी का जंत किसे कहते हैं। संत जिंदगी यदि है तो ऐसे ही होते हैं, वो महान होते हैं। और संत जिंदगी नहीं है, ठीक है, पेट भराई करो, और क्या है। कथा यथा सुखदेव की भया परीक्षित पार, जन रज्जब करनी बिना कर खाओ गुजरान। कथा व्यवसाय होगी, पेट भर लो, और क्या। कथा तो सुखदेव जी ने की, जो कल्याण कर दिया राजा परीक्षित का, भला हो गया। जन रज्जब करनी भी ना कर खाओ गुजरान, करनी नहीं कुछ। कथा सुनते तो कथा के अनुसार हमारा आचरण भी तो होना चाहिए ना भाई। आचरण अच्छे रखो तो कथा तुम्हारे जीवन में काम करेगी, उतरेगी जीवन में, प्रैक्टिकल होने लगेगी। बोलो राम। ये बताते हुए कह रहे हैं, वाग्गदगदादर्वत्यश्चित्तम रुदित भिक्षणम अस्तिक्वचित् विलज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते कभी वो रोता है, तो कभी गाता है, तो कभी हंसता है, तो कभी नाचता है। मीरा का ही काम था। वाग्गदगदादर्वत्यश्चित्तम रुदित भिक्षणम अस्तिक्वचित्। भागवत में भगवान श्याम सुंदर कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव गीता के नाम से ये सब्जेक्ट है, कि कभी मेरे लिए रोता है। वास्तविकता होनी चाहिए जीवन में, ऐसा नहीं दिखावा, दिखावा नहीं होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। अब किसी को कह दे तुम मत नाच, एक दिन मैंने कहा क्यों नाचती बे भाई, कहीं करूं मन नाच आवे, कहीं करूं मन आवे, अब तो नाच भाई, और क्या करें। एक जगह कोई ऐसा हो गया था कि बाप जी इनको मना कर दो, ये अच्छा नहीं लगता है, भाई नाचती है ना। मैंने कहा हाँ भाई बात तो अच्छी रहे। फिर मैंने कहा अब मत नाचना, कहीं करूं नाच आवे, ठीक है रो तो मत, नाचती रहे, और क्या। अब संसार है, अब क्या कर सकते हैं भाई, अपना भावावेग है, ये भावावेश है। कौन क्या, कोई भयंकर शोक से प्रताड़ित चिंतित कोई औरत रोती है और उसे कहा जाए क्यों रो रही है, तो रुकेगी क्या वो, उसका जवान बेटा मर गया है, वो तो कैसे रुकेगी बेचारी है। काल ने प्रताड़ित कर दिया उसको, मौत ने मार दिया, आधा मौत तो जवान बच्चा उनका चला गया। ऐसे हमारे भाव हो, उनके वियोग में हम नहीं रह सकें, ये बात बताई गई। उसके बाद ब्रह्मचारी आश्रम इत्यादि की बात भी बताई गई।
हरनृदिमाद्यम सुलभम सुदृढ़म पल्लवम सुकल्पम गुरुवंधहरम मयानुकूले नभस्ते रीतिम पुमान भवाद्मित्र आत्महा। कि हमको ऐसे सदगुरु मिले हैं और अभी दुनिया से हम पार नहीं उतर रहे हैं, तो क्या हमारी गलती है भाई? दरिया साहब क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष को प्राप्त करके भी जीवन में तुम आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा पाए तो कब उठाओगे? पशु पक्षी बनेंगे तब होंगे कल्याण। मनुष्य शरीर में ही हमारा भला हो सकता है। मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम सुभंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा। आज हमने हाथ में डोर है, बड़ा सुंदर मौका है, फायदा उठाओ। चलते फिरते उड़ते बेड़ भगवान को याद रखो, भजन करते रहो, नाम जपते रहो और काम करते रहो। संक्षिप्त में ये बताया गया। और उसके बाद भगवान श्याम सुंदर कहते दुनिया में सेन करने वाला आदमी बहुत बड़ा होता है। एक कदरिया नाम करके ब्राह्मण था, बहुत धन कमाया उसने, लेकिन घर वालों को फैसिलिटी नहीं दी। सब्जी भी कोई ज्यादा होती तो अपनी ओर से कहता अगर ये सब्जी काम में लेना, बच गई है। करोड़पति आदमी था, है उस टाइम का माना हुआ धनी। ज्यादा धन संग्रह करते हैं ना, परोपकार में भी नहीं लगा रहे, घर वालों को भी फैसिलिटी नहीं देते, क्या कर क्या होता? धन की तीन ही गति होती है, आग में जल जाता है या टैक्स इत्यादि में चला जाता है और या चोर लूट लेते हैं, ऐसे शास्त्रों में आया। धन की तीन ही गति होती है। इसलिए कीड़ी संचे तित्र खाए, पापी का धन पर ले जाए। कीड़ियां, कीड़ी दंगरा होता ना राजस्थान में, यहाँ भी तुम्हारे यहाँ होता है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। कीड़ियां जो है चिंटियां दाने ला ला करके संग्रह करती है, खुद नहीं खा पाती। और तित्र पक्षी होते हैं वो आके बैठ जाते हैं, खाने लगते हैं और उनको भी मार देते हैं, चोंच से ठोकते, वो भी मर जाती बेचारी कीड़ियां चिंटियां। इसलिए धन का उपयोग है सत्संग, धन का उपयोग है गरीबों को भोजन दे करके उनके प्राणों की रक्षा करना। धन का उपयोग है संकट आया हुआ देश पर तो उस समय लगाना चाहिए, ये उपयोग है सेवा करनी चाहिए। तो जब ऐसा हुआ तो जो मैंने अभी आपको बात बताई थी वैसे उनके साथ हुआ। टैक्सी इत्यादि में चला गया, चोरों ने लूट लिया, फिर उनकी औरत और बच्चे निकाल दिया उनको बाहर, और निकाल के बाद देने के बाद वो साधु बन गया। हमारा डिपार्टमेंट इतना उदार है, इतनी पोल है, कोई भी आवे तो कपड़ा पहन लो, राम राम। एक भाई ने कहा महाराज मैं लांग खोल लूं, धोती पहनी होती ये खोल दूं, मैं कह रहा यहाँ तो मत खोल, कि लोग मुझे हाथ जोड़ेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, अभी वो है यहाँ में, शायद बेचारा दुख पा रहा होगा कि मेरे से घृणा करते हैं तो तेमल पैर लूं हमारे जैसे। हाँ पैर भाई, दौलत तेमल पैर ली, वो लोग हाथ जोड़ने लग गए। लोगों को क्या पता गृहस्थी क्या है। एक बात जरूर है, उनकी औरत तो शांत हो गई, तो बेचारा पैर लिया तो पैर लिया, क्या है। मैंने कहा फिर मत पैरना हो, 2-4 दिन यही जब कुंभ है तब तक पैर लेना, बाद में घर जावे तो मत पैर, नहीं तो नहीं पैर। क्या बात कह रहा था? हाँ, तो डिपार्टमेंट हमारा जो है ना पोलम पोल है, समझ गए। तो जो भी आवे हम उनको भर्ती करते हैं, आजा भाई, कई ऐसे भर्ती हो जाता है फिर नुकसान भी कर देते हैं वो, आपको मालूम ही। तो घर छोड़ा उसने ब्राह्मण ने और भिक्षुक साधु बन गया, जोड़ी हाथ में लेकर के जोड़ी लाता है। लोग गालियां देते हैं, हाँ बेईमान अब साधु बना, जब संपत्ति चाहिए नहीं, औरत ने धक्का दे के निकाल दिया, और कोई काम का नहीं रहा है, पहले पैसे का बहुत दुरुपयोग, जो होना चाहिए था वो तो नहीं किया, और उनका दुरुपयोग बाप, अब तू साधु बना है ना, कुछ नहीं रहा है। गालियां देते लोग, उनके धक्का देते, उनको मारते, उनके जोड़ी में पत्थर डालते। उसने क्या कहा बात सुनो आप, कितनी सहन शक्ति है। नायम जनों में सुख दुख हेतु
निदेवतात्मा गृहकर्म काला मने कारणं परम कारणं मामनन्ति नायं जनो में देख हेतु निदेवता गृहकर्म काला मने परम कारण मामनन्ति संसार चक्री। बोलो राम। मन ही सुख दुख का कारण है। इतना उनको कष्ट दिया जा रहा है तो भी वो दुख नहीं मानता है कि वे पीटने वाले इनका भी दोष नहीं, काल का भी दोष नहीं, कर्म का भी दोष नहीं। किसका दोष है? मेरे मन का दोष। भाई बेड़ा पार। मन का दोष मानने से आदमी सुखी हो जाता। बुद्ध भगवान के पास में कोई लड़का गया था कि महाराज मुझे साधु बना लो, चेला बना लो। महाराज ने कहा चेला तो बना लो बिरिया, पर चेला बनना कोई साधारण बात नहीं है। तो बोले क्या गुरुदेव? कह देख चेला बना में हम जोड़ी में तेरे को भेजेंगे भिक्षाटन के लिए भेजेंगे, भिक्षु बनना पड़ेगा, मधुकरी लाना पड़ेगा। तो कहा ले आऊंगा। तो मान लो कोई गाली दे तो मैं ये समझूंगा गाली दी मैंने, पीटा तो नहीं है। बुद्ध भगवान बोले कि मान लो तेरी पिटाई हुई तो मैं ये समझूंगा पिटाई हुई, कम से मुझे मारा तो नहीं जान से। तो फिर बुद्ध भगवान बोले कि यदि तेरे को जान से मार देंगे तो मैं ये समझूंगा कि जल्दी मर गया, जल्दी भगवान मिल जाएंगे। लो तब बुद्ध भगवान ने सिर पर हाथ रखा तो पक्का जब ठीक। सेन शक्ति करने वाला मान आदमी होता है, बात को पचा ले, क्या फर्क पड़ता। कोई गाली देवे तो शरीर को देवे, अपने आत्मा तो कौन नहीं देता ना। जीव कहाँ है वो? उनको गाली, आत्मा को गाली लगती नहीं है। तो ऐसा उसके विचार हो गए। तो भगवान श्याम सुंदर ने उनको उदाहरण दे दिया। पर स्वभाव कर्माणी अपने प्रशंसा ने गृहत विस्मयकात्मक पश्चिम प्रकृत्या पुरुषण च। भगवान कहते हैं दूसरे कर्मों का न तो प्रशंसा करे न निंदा करनी। अपने आप में देखो कोई क्या करता है, उसकी बुराई मत देखो। हो तो भलाई देखो, भलाई बुराई दोनों ही भी नहीं देखनी चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं भलाई भी मान लो तुम देख रहे हो, तुमसे क्या लोगे, वो उनके काम आएगी। रजब पराया उम्र और नाज नीबजे नाय। पराई खेती में मानो बहुत बढ़िया शाख है, फसल बहुत अच्छी लग रही है, तो वो बोले ओहो क्या फसल बढ़िया है, तो तेरे क्या काम आएगी भैया, तू ऐसी खेती कर तेरी भी फसल आ जाएगी, तो वो काम तेरा आएगी। तो हम भजन खुद करेंगे तो हमारे काम आएगा। पर ये ठीक है वो दूसरे कोई ले रहे, हमें प्रेरणा मिल रही है, ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फिर भी शास्त्रों में ये बात आई है। तो सज्जनों इस प्रकार से कहा गया। और अब भगवान कहते हैं विसृज्य स्मेमानान स्वान दृश्यम जड़ाम जदेहि कंपन में धन्यवत भूमावास चांडाल गोकरम। प्रत्येक प्राणी में भगवान ने देखने की कोशिश करो। गद्दा घोड़ा है उसको भी नमस्कार करो। जो भगवान गाय में है वो गद्दे में भी है, वो ब्राह्मण में भी है, सब में परमात्मा किस में नहीं। अब तुम जैसे मान लो कहोगे हम तो गाय को नमस्कार कर लेते हैं, भूसा डांगण की क्या जरूरत है, घास नहीं डालेंगे। गाय को नमस्कार करना क्या है, गाय को तुम चारा डालोगे ये नमस्कार है। कुत्ते को नमस्कार क्या, कुत्ते को रोटी डालना कुत्ते को नमस्कार है। ऐसे नमस्कार कर लिया, ये नमस्कार नहीं है। नमस्कार कब है, जब उसको भूखे को रोटी डाली, बेचारा खाया पेट भर। तो सज्जनों ये बताई भगवान ने बात और काउदो, मैंने जो बात कही है उनको तुम धारण कर बद्रीनारायण के पहाड़ों में चला जा और भजन करना। भगवान श्याम सुंदर ने कहा तो बुद्धू जी ने उनको 3 परिक्रमा किए। भगवान ने अपना पादुका दे दी, उद्धव जी सिर पर ले लिए, मुंह तो है उनका भगवान की तरफ, पैर जा रहे हैं बद्रीनारायण के पहाड़ों की ओर। रो रहे हैं उद्धव फूट फूट करके, आज कन्या समय बिछड़ रहा। चले गए। अब भगवान तैयारी करके कहने लगे यादवों से कि जल्दी चलो। उस समय का जो मास था, पक्ष था, वो पक्ष 13 दिन का था। 13 दिन का पक्ष जो होता है
ऐसे समय कोई कोई संकट आता है, एक तिथि गड़ जाती है एक पक्ष में तो एक बढ़ जाती है तो चलता है, दो तिथि एक पक्ष में गड़ जाती है 13 दिन हो जाते हैं तो बहुत खराब होता है। उस समय 13 दिन का पक्ष था और भगवान श्याम सुंदर बोले यादवों से उत्पात हो रहा, जल्दी चलो प्रभास क्षेत्र में। भगवान समझते मेरा परिवार ऐसा है और प्रभास क्षेत्र में ये मर जाएंगे इनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वहां पर महात्मा का भजन किया बात। सब गाड़ियां जोत करके श्याम सुंदर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर मौरई नाम करके एक बहुत बड़ा तरल पदार्थ जिसे नशा जिसमें मद आ जाता है वो उन्होंने पिया। अब गाली गलौज करने लगे, आपस में मारने लगे, वो उनको मारा और वो उनको मारा। भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में वो अस्त्र शस्त्र उनके खत्म हो जाते हैं। जो एरा उगा हुआ था वो अपने टोर बना हुआ था, लोहे का जो टोर होते हैं मकान बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं, ऐसे वो घास उसको उखाड़ उखाड़ करके मारते हैं। और बलदेव जी की भी मारने लगे। बलदेव जी के हाथ में मूसल और हल था, उनसे वो खूब मारा। देखते देखते बलदेव जी सर्प बन करके जमीन में चले गए और भगवान श्याम सुंदर पैर माथे पैर दे करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हंस रहे हैं। यादव तो मर रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। देखो आप, इसके इसे कहते हैं योगेश्वर ने कृष्ण ने, ये योगेश्वर है कृष्ण। इतने उनके परिवार करोड़ों की संख्या में वो मर रहा बढ़ रहा है, कट रहा, भगवान हंस रहे हैं, कोई चिंता नहीं। हमारे परिवार में कोई एक भी सदस्य चला जाता कितने रोते हैं, कितने रो ना रोए, कहे मारा क्या रे, क्या करें अब क्या करें, परवाह नहीं उनकी। तभी तो वो योगी है, भोगी थोड़ा ही कृष्ण, कृष्ण योगी है। बोलो राम। तो सज्जनों भगवान विराजे हुए हैं। अब वो जो जरा नाम का जो था ब्याद, पहले जन्म में बाली था, वो उसने देखा कोई हिरण बैठा है और वो चलाया बाण और भगवान के पैर में लगा। पास में आया तो आगे देखे तो भगवान रोने लगा, महाराज मेरी गलती होगी। भगवान बोले तुमने कहा था ना मैं बेरी सुगरी उपियारा अवगुण कवन नहत मोई मारा। बदला है भाई, मैंने तुझे मारा राम बन करके, राम, और तू ब्याद बन करके मुझे मारा। क्यों तुमने कहा मारा ब्याद की नहीं, तो तुम ब्याद हो गया। मेरा जो राम था मैं कृष्ण बन गया। चिंता मत कर तू है जरे, जा मैं तुझे गोलोक भेजता हूँ। विमान आया, भगवान उठ बैठा करके चल गोलोक चल। तारे तो भी मारे, मारे तो भी तारे हैं, और खुद के चोट लगे तो भी तारे। ईश्वर के साथ संबंध हो हमारा कैसा भी हो, वो तो कल्याण ही करते हैं। भगवान श्याम सुंदर विराजे हुए। दारुक जो भगवान का सारथी है वो विचार करते हैं कहाँ गए हैं, तो भगवान कृष्ण क्या शरीर में चंदन सी सुगंधी आती थी। वायुम तुलसी कामोदमग्रायाभिमुखम ययौ दारुक कृष्ण पदवी मनमिच्छन् अधिगम्यता। भगवान ऐसा दिख नहीं रहे थे, सुगंधी आ रही थी तुलसी की, कामोद की सुगंधी आ रही। कृष्ण वहीं गए होंगे। जाते जाते आगे देखे तो भगवान विराजे हुए हैं और रथ पर बैठे हुए थे। वो रथ से नीचे उतरे, हाथ जोड़ा और देखते देखते रथ आकाश में घोड़ों सहित चला गया। दारुक देखते रह गया। भगवान श्याम सुंदर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक यहां जैसे मरे हुए हैं ना, तो जाकर के उग्रसेन जी वसुदेव जी मेरे पिताश्री को और मेरे जो ज्ञाति बांधव लोग उनसे ये समाचार कह देना कि यादवों का नाश ये हो चुका है और आज से 7वें दिन समुद्र द्वारका को गिल जाएगा। ये कह देना अर्जुन को कि मेरा परपोता जो बजर है उनको मथुरा का राजा बना देना और परीक्षित को जो है हस्तिनापुर का राजा बना। राज्याभिषेक करके वो भी जाए, क्योंकि कलयुग आने वाला है। अब बड़े आदमियों का कलयुग में रहना सार नहीं, फिर उनकी इज्जत नहीं करते लोग, आदर्श नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानते, फिर बड़ा दुख होता है।
तो सज्जनों दारू को चला गया बेचारा रोता हुआ। इसके बाद कह रहे हैं तत्रागमन ब्रह्मा भवान्याच समम। बड़े बड़े महापुरुष आए और ब्रह्मा भी आए, भगवान शिव जी आए पार्वती के सहित, महेंद्र प्रमुखा देवा, बड़े बड़े देवता लोग भी आए। और भगवान श्याम सुंदर कृष्ण एक रंग रंगीली विराट इंद्रधनुष जैसे आई और भगवान जो है उस में समा गए और पता ही नहीं लगा उनके क्या गति हुई। इस प्रकार से परमात्मा ने इन लोक का त्याग करके गोलोक पधारे से शरीर आखिर जाना पड़ता। कौन रहा है भाई, जाना पड़ेगा। ईश्वर है तो गया, महापुरुष है तो जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में कोई रह नहीं सकता। संत इसलिए तो कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ, यहां रहना नहीं, देश भी जाना है। अपना देश नहीं, देश पराया है। मरना रहना नहीं, जा में फेर इंसान, जन दरिया भय मान के अपना नाम समा, अपना नाम समा। मरना है, रहना नहीं, भय मान करके भगवान का भजन करना चाहिए कि दिन जाना पड़ेगा। भजन कर लो, साधना कर लो, अच्छा काम कर लो और सारा धन जो आध्यात्मिक धन है वो साथ में रहे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। देवताओं को भी गति समझ में नहीं आई। भगवान परम धाम पधारे थे, देवता भी नहीं समझ पाई। उसके बाद दारुक ने आकर के द्वारका में समाचार सुनाया, जो भी बीती बात थी देखी आंखों से। पूरा रणिवास शोक से भर गया मानो। और वो जो भी थी औरतें, जिन जिन के पति थे वो प्रभाव क्षेत्र में आई, अपने पति को सबको लेकर के उनके साथ सती भी हो गई कई। और कुछ जो बच्चे थे अर्जुन लेकर के मार्ग में, अर्जुन को काबों ने लूट लिया। क्या पधारे मासनापुर वगैरह जो भी भगवान ने कहा वैसा किया है और खुद हिमालय पर्वत की तरफ चले गए। परीक्षित का राज्याभिषेक करके कहाँ गए? वो केदार क्षेत्र में चले गए। वहां पर सब चलेगी, इस दुनिया से सदा सदा के लिए विदा हो गए। कौन रहा है? क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा? देखो क्या है। श्याम सुंदर परम धाम पधार के पांडव भी चले गए। और इस प्रसंग के साथ ही 11वां स्कंद को समापन करते हैं। अब 12वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। ये आश्रय है। 10 लक्षण बताए भागवत में, जिसमें लास्ट में आश्रय, आसरा, आसरा, आश्रय में आश्रय परमात्मा। 12वां स्कंद, इनके 13 अध्याय है, 567 श्लोक है। लक्षण है आश्रय। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते, स्वाधाम सुधामन गते कृष्ण यदुवंश विभूषण स्विधामानुगति कृष्ण यदुवंश विभूषण कश्यवंशो भवत्ततभ्या मेतदा चक्षवे मे मुने। हे गुरु, हे मुनि,
भगवान के परम धाम पधारने के बाद में इस पृथ्वी पर किन राजाओं ने राज्य किया? कश्यप वंशो भवत, कौन वंश के लोग हुए हैं? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन जरासंध है ना, इसके बाप का नाम बिरदृत था। यहां से लेकर के अंतिम राजा पुरंजय होगा, जो बीत चुके हैं ये, और पुरंजय भी बीत चुका। पुरंजय का मंत्री होगा सुनक। सुनक क्या करेगा? अपने राजा को, मंत्री इसको मार करके, प्रद्योत ना हो करके, अपना जो लड़का है उसको अभिषेक कराएगा, राजा बनेगा। इसके बाद में नंद वंश राज करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारे इतिहास साहित्य में आता है। अशोक, फिर ये राज मुगल साम्राज्य हो जाएगा, मुगल राज करेंगे। उसके बाद में गुरुंड करेंगे, गुरुंड ब्रिटिश सरकार, गोरा गोरा गुरुंड कहते हैं इसे, ये राज करेंगे। उसके बाद में मौन वंशी राज होगा। अभी मौन वंशी चल रहा, मौन से अपना क्या कहते हैं, मत इलेक्शन टाइप, ये मौन वंशी हो गया। ज्यादा जिसके जो पड़ जाएगा, वोट ज्यादा आ जाएंगे, उसको नेता बन जाएगा। और इसके बारे में वो बताते हुए, कलयुग, भयंकर कलयुग में लोगों के केवल चिन्ह मात्र ही रह जाएंगे, लक्षण सारे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 2 ही आश्रम बचेंगे, गृहस्थ आश्रम, साधु आश्रम, वो भी नाम मात्र के। गृहस्थी का पालन करेंगे नहीं, साधु होकर भी साधु का पालन करेंगे नहीं, ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मणत्व का पालन करेंगे नहीं, नाम मात्र का रह जाएगा। और बहुत ही बुरी दशा होगी। औरतों के बारे में बताया, इनके केस रखना ही मानो इनका आभूषण माना जाएगा। लंबे लंबे काले काले केस, गुगराले। अरे संतो कहते हैं, दया कर छेछरी बनावो गुगरवाने के, नाथ गुलाब सजा दो प्यारा, काहे कहूं है। गुगर वाले के जवानी देवो परमात्मा को, जवानी में भजन किया नहीं, फिर बूढ़ा पाता तो, हे भगवान मैं आप रही हूं बाप जी, मैं आप रो हूं बाप जी। भगवान का कोकला बड़ा गो, अब आ रहा था मेरा 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 कार्य। जमानी में और किसी का था, बालपड़ा में और किसी का था, बूढ़ा हो गया अब कहता मेरा। कहेगा तू मेरा है जिसका ही रहे तुम, ऐसा ही है तुम, और क्या। दया कर छेछरी बनावो 16 बरस की बे, नाथ गुलाब सजा दो प्यारा, एक घुघर वाला केस सतगुरु ले चलो निज दी है। 16 वर्ष की ध्रुव ने छोटी अवस्था में भजन किया है। प्रहलाद देवी को देखो, दरिया सत को देखो, अरे महान पुरुष मीरा देखो है, इन्होंने क्या किया, बाल अवस्था में भजन किया। और जब तक जिंदगी रही तब तक करते रहे, माला फेरते रहे। तब इनका नाम भी है, इनसे अपने को प्रेरणा भी मिलती है। तो सज्जनों, उसकी बाद में बताया, भयंकर कल युग में भगवान अवतार लेंगे संबलपुर ग्राम में। विष्णुदत्त भवने विष्णु यश से कलकी प्रादुर्भविष्यति, विष्णुदत्त ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे और दुष्ट राजाओं को खत्म करेंगे, मारेंगे। शीघ्रगामी घोड़ा पर बैठ करके जो कलयुग के एजेंट बने हुए हैं उन्हें वो करेंगे खत्म। उसके बाद में राजाओं को चेतावनी दे रही है, पृथ्वी के तोरे जैसे के कई आ गए हैं भाई, मेरे गर्भ में समा गए, सारा ये फैला, ये सारी दुनिया, सारे लोग, जिसमें राम का भी नाम लिया, रावण का, हिरण्यकश्यप का भी नाम लिया, बड़ों बड़ों का नाम लिया, वो भी दुनिया में नहीं रहे। तो तू एक साधारण पामर व्यक्ति क्यों अभिमान करता है, ये बताया गया। कली का दोष बताया, लेकिन कली में गुण भी है। कलेर दोष निधि राजन नष्ट ही कुमान गुण है, कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम वर्जित।
कलयुग में दोष तो है, खजाना है कलयुग दोषों का, लेकिन गुण क्या, केवल कीर्तन मात्र से जीव का भला हो जाता है, भगवान नाम। इसलिए राम राम रटते रहो जब लगट में प्राण, कभू को दीन दया लगे भनक पड़ेगी कान। केवल कीर्तन से भला हो जाता, कुछ करना ही नहीं पड़ता, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल नाम जप करने में लग जाए सब आ गया उसमें, बाकी नहीं रहा। इसका मतलब आप उल्टा नहीं माने, मैं मना नहीं करता हूं, कोई करे तो करो, कौन मना करे, मैं तो शास्त्र की बात बता रहा हूं, भागवत के रही। इसलिए कृतध्याय तो विष्णु त्रेतायाम अजतो मखई और द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करके अपना कल्याण करते थे, त्रेता में यज्ञ करके अपने जी आत्मा का भला करते, द्वापर में पूजा करके ईश्वर की आराधना करके ईश्वर को प्राप्त करते, और कल युग में केवल भगवान नाम। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर भवतरे उपारा, गोस्वामी ने कहा है तुलसीदास महाराज। और उसके प्रलय बताया 4 प्रकार का, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। नित्य प्रलय होता है ना, क्षण क्षण में अपना शरीर जा रहा है और रात्रि में नींद लेते हैं ना, मरे जैसे हो जाते हैं, फिर उठते हैं, स्नान करते हैं, नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी की जो नींद होती है, ब्रह्मा जी नींद आती, क्या होता है, ब्रह्मा जी की जितनी रात्रि होती है ऐसे समय में पानी पानी हो जाता है, सारे जीव ब्रह्मा के उदर में चले जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी जागते हैं, फिर संसार पूरा वापिस जो है बस जाता है। माँ प्रलय ब्रह्मा जी शांत हो जाते हैं, और आत्यंतिक प्रलय जीव का भला हो जाता है, मुक्ति। 4 प्रकार के प्रलय बताने के बाद में राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तम तु राजन मर्ष्यति पशु बुद्धि मीमाम जयी ने जात पराग भूते देवत्व ननक्षसी घटे भी नहीं था आकाशे आकाशादिता पुरा एवं देव मृत जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। के राजन तू पशु बुद्धि को छोड़ दे, तू मरता नहीं है, शरीर मरेगा, तेरी आत्मा अजर मरे। सुखदेव जी महाराज बोले कड़ाके के साथ, खड़े शब्द बोले, पशु बुद्धि मत रख, मैं हूं। शरीर ने कहा मैं हूं, बस ये पशु बुद्धि, तो आत्मा अजर मत, तो नहीं मरेगा। जैसे घड़े को फोड़ दो, घड़े का आकाश जो होता है ना पोल, वो कमरा में चला जाता है, कमरे को तोड़ दो वो माँ आकाश में चला जाएगा। तो ऐसा ही जीव पानी पानी में मिल जाएगा, हवा में मिल जाएगा, आकाश आकाश में मिल जाएगा, और जीव परमात्मा में मिल जाएगा। ये बात बताई। ये सुन करके राजा परीक्षित को विश्वास आकर के पूर्णतया एकदम जो है परिपक्व हो गए। उनका जो अंतकरण, उनका सिर जो है यानी मस्तिष्क में ज्ञान भर गया। वो कहने लगे सिद्धोस्मि अनुगृतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यत् में साक्षात अनादि निधनो हरि। कि महाराज आपने मेरे पर अनुग्रह किया, मेरे पर कृपा की है, और भागवत की कथा सुना करके मुझे कृत कृत कर दिया। अब मुझे डर बिल्कुल भी नहीं है, तक्षक आवे चाहे कोई भी आवे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भाई जोश और क्या। सुखदेव जी ने सिर पर हाथ रख दिया, गुरु सुखदेव कृपा करिए मारी हेली लखिया चरण दास, मिनक जन्म मेंगो गुणो वेद भरे जन शाह। सिर पर हाथ रख दिया सुखदेव जी महाराज ने, बेटा अब ठीक है, चलो मैं जाता हूं ना, तू आना हो तुम भी आना, मैं जाता हूं तुम भी धाम आएगा, चाल मेरे साथ भी चल सकता है, लेकिन ठीक है अभी तेरे, क्योंकि सिंह ऋषि का श्राप है ना, उसको पूरा करना, ऋषि की बात को मानना है, आदर करना है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सिर पर हाथ रख दिया और कहा हम चलते हैं, भिक्षुक हैं भाई, तुम भी आना हमारे साथ, चल आओगे हम जा, मैं जाऊंगा। सुखदेव जी रमता राम फकीर के इतनी याद करो। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय आदि ने बढ़िया सुंदर एक कांच का रूम बनाया गंगा के किनारे, और उसमें बैठा दिए। देखते हैं तक्षक कैसे आता है, कैसे मेरे पिताश्री को डसेगा, वो कैसे खाएगा। चारों ओर पंक्तियां लगा दी सिपाहियों की, पहरेदार रात दिन कब आ रहा है। एक कश्यप नाम करके ब्राह्मण था ऋषि, उसने सोचा ये मारेगा तो अपन जिंदा कर देंगे और क्या,
तो तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ मार्ग में मिला। कश्यप जी बोले कहाँ जा रहे हो भाई? कम जा रहे माँ? कहाँ? राजा परीक्षित को डसने के लिए। और आपका क्या परिचय? कि मेरा परिचय तुम डसेगा मैं जिंदा करूंगा, मेरा ही परिचय। अच्छा, पास में एक पेड़ था हरा, हरे पेड़ को उसने सर्प बन करके तक्ष ब्राह्मण का रूप धारण किया, तक्ष बन करके डसा। और हरा पेड़ के ऊपर दो आदमी बैठे थे, उनके शहीद एकदम बानी होगी, भस्म होगी, राख होगी, जल गया वो पूरा। तब वो कैसे था? वो ओम केशवाय गोविंदाय माधवाय स्वाहा करके पानी गिराया, गिराते पर वापिस वृक्ष हरा हो गया जिंदे हुए। तो देखते रह गए, तक्षक देखते रह गए। तक्षक ने कहा सिंगी ऋषि के वचन अन्यथा नहीं होने चाहिए, ऋषि थे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या चाहिए बोलो? तुम्हारे चाहिए हो मैं दिला देता हूँ। तो मुझे तो धन चाहिए भाई, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो अच्छा, कुबेर को लेटर लिख दिया, जाओ ये लेटर लेकर के कुबेर के पास और मेरा निवेदन कर देना कितना उन्होंने दिया है, जो जितना चाहो जितना ले लेना। वो चला गया उधर धन के लिए। और वो तक्षक एक रूप धारण कर लिया ब्राह्मण का, ऋषि का। अब गए वहां, उनके रूम में जाने के लिए एक संत को छूट थी। राजा परीक्षित के अंतिम दिन में ऋषियों को छूट दी गई कि वो जा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं जा सकता। तो माला लेकर के पहुंचे। वो क्या, ऋषि की माला में लट बन गया हुआ कीड़ा। राजा परीक्षित के गले में माला पहनाई, माला निकाल करके बाहर परीक्षित ने माला को देखा कि माला तो बहुत बढ़िया है, तक्षक नाग का समय होने वाला, वो आ जावे तो अच्छा। इतने में कीड़ा दिखाई दिया, ये कीड़ा यही खा जाओ तो बढ़िया। इतने में तक्षक नाग बन गया तुरंत, और डसते ही राख हो गई शरीर की। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजने लगे। पटाक्षेप परम धाम पधार गए राजा परीक्षित, सदगुरु की कृपा से। इसे कहते हैं गुरु महाराज की मेहरबानी। तार दिया, दुनिया कल्याण कर दिया, मुक्त कर दिया। इससे बड़ा दान गुरु का क्या होगा। इसलिए दरिया साहब कहते हैं, सतगुरु दाता मगितिका दरिया प्रेम दया, कृपा करे चरना लिया, मेरा सकल गंगा। जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे तुम हो। विष भाना कान के दिया निरसमा, हे गुरु हे सतगुरु। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं, सदगुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर शरणा लिया। सारा जंजाल खत्म कर दिया, गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई। प्यारे भाई माता और बहनों, अब क्या किया, अब क्या बचा? परम धाम पधार गए सुखदेव जी। अब कोई कथा रही नहीं, कथा समापन करते हैं, विराम की ओर चली गई कथा तो पूरी। परीक्षित के परम धाम पधारने के बाद सुखदेव जी महाराज जाने के बाद कथा कौन कहेगा? फिर सुखदेव जी चले गए जंगल में भिक्षुकों के साथ, और परीक्षित चले गए परम धाम। तो अब सुन बात, ध्यान पूर्वक सुनो कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद 18,000 श्लोक।
लास्ट में एक श्लोक आया है सार नाम संकीर्तनम यस्य सर्वा प्रणाशनम प्रणामोदुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। कोई कमी रह जाए भागवत नाम कीर्तन, केवल नाम कीर्तन भजन करने से, राम राम करने से सब काम हो जाता है, बाकी रहता ही नहीं। ये भागवत में लास्ट बात है। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब मुख दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। रटते रहो बेड़ा पार हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत आज माँ गंगा के पावनी तट पर और विशेष रूप से महाकुंभ जो 12 साल से आता है, जो 5000 वर्षों के बाद में योग आया, आज पेपर में आया। पहले तो 550 था, एक बार आया 572, एक बार आया 750, पहले वाले जो चले गए। और कल जो है वो पर्व, ये पर्व का योग जो आया है महाभारत के समय में, पांडवों के समय आया था। 5000 वर्ष के बाद में योग आया। एक बार सुन लो, मेरी गलती मत करना कि 5000 वर्ष के बाद में आया तो मैं तो हर की पेड़ी जाऊं हमारा जो बोल कर गलती मत करना। जहां भी नदी, अरे गंगा जी कितनी लंबी पड़ी, ऋषिकेश से लेकर के वहां तक प्रशासन परेशान हो गया, लोगों को समझा करके करे क्या कि नहीं हम तो वहीं मरेंगे ब्रह्मकुंड में। अरे वहां मत जाओ रे भाई, मानने नहीं, जगत का करे क्या, नहीं माने तो कोई भी नहीं माने, अच्छा छोड़ा ही, ज्यादा भीड़ में मैं नहीं जाना है। कुछ ले जाओगे मर जाओगे तो बदनामी हम लोगों की भी होगी साथ साथ में, महाराज के कैंप में ठहर जाओ, ये किया पर तो खोटो। तो ये भागवत की चर्चा हुई थी। हरीश कुमार जी जायसवाल जी बैठे हैं कुर्सी पर, बेटा ये इनका सेवा भावी है, इसलिए दरिया रत्न अलंकार के लिए जो ये इनको सम्मानित भी किया गया कुंभ पर्व सेवा को लेके। ऐसे हमने बहुतों को सम्मानित किया है, जैसे कलाविद, साहित्यविद, शिक्षाविद इत्यादि। तो इनको सेवा पर्व बता करके सेवा सम्मानित किया गया है। तो कहना मैं कोई प्रशंसा नहीं करता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा के लिए बोले कि महाराज हरिद्वार में कथा कर दीजिए। पहले दिन का विचार परतवाड़ा में था ना, अमरावती जिला परतवाड़ा का ही ये। फिर बोले कि वही हरिद्वार में ठीक रहेगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में डॉक्टरनी बाई का फोन आया, विजया बाई डॉक्टरनी अभी आई हुई यहाँ। इनकी मासी जो ये नारायणी बाई, ये भी मेरे सामने बैठी है, इनके पति भगवान सुखदेव जी भी बैठा है, सुखदेव जी नाम है ना। इनका फोन आया कि महाराज मैं भी शामिल हो जाऊं, गंगा में हाथ धोइला बेनती, गंगा में इनके धोई लो, बढ़िया बात है। उसके बाद में फिर आया ईरोड से फोन रामेश्वर जी लड्ढा का कि अग्रवाल जी जो है वो भी सम्मिलित होना चाहते हैं इसी कथा में, गंगा के किनारे। तो इनका नाम है राम अवतार जी, कालू राम जी अग्रवाल, जो चेन्नई से आगे ईरोड है, ईरोड में रहते हैं। तो मैंने कहा आपको भी शामिल कर लिया जाएगा। फिर औरंगाबाद गए क्या, जो दो और आपके जायसवाल हैं, जालना के हैं जायसवाल जी, दूसरे जालना के है ये। तो जायसवाल जी का फोन आया कि जालना के हमारे जायसवाल जी है, भाई बंधु है, तो इनको भी सम्मिलित करो। मैंने कहा कर लो, जितना ही भाई तक ज्यादा तो ज्यादा लाभ, इसमें क्या है। तो ये एक उदारता की बात है, व्यक्ति को मौका देना चाहिए। नहीं तो भी ये जायसवाल जी कह सकते थे कि नहीं मैं करूं साधु जाने पैसा कौन लगाऊं दूं, तो क्या करते हैं, नहीं लगाने देंगे तो क्या करते। तो बोले कि ठीक है। तो बहुत बढ़िया हुआ
कोई कमी जादी कोई ऐसे कोई हो गया है तो कोई विचार करना नहीं है। संसार में सब दिन बराबर नहीं होते हैं, सब समय बराबर नहीं होता है, इसलिए सुख दुख को भी सहन कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो अन्न क्षेत्र लगा है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम सिंह संप्रदाय दरियाव ट्रस्ट रेंज जिला नागौर राजस्थान, जिनमें भाग लेने वाले काफी लोग हैं। विशेष रूप से इन लोगों ने जो भाग लिया है और श्रीमद् भागवती कथा करवा करके खुद तो पवित्र हुए ही हैं, लेकिन आम जनता को आमंत्रित करके और पवित्र करने का जो प्रयास इन्होंने किया है धन्यवाद का पात्र है। और क्या बताऊं मैं आपको, और भी यहाँ पर जो योगदान दिया है तन मन और धन से, वो भी बहुत बहुत भाग्यशाली, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे संत भी जिसने सज्जन राम ने विशेष रूप से व्यवस्था दी है और कोशिश जो की है उसके लिए मैं उसका नाम भी ले रहा हूँ। और भी साधुओं ने दिया है, लेकिन त्याग करना और साथ साथ में सेवा भाव होकर के सेवा करना मामूली बात नहीं है। और ये बजाने वाले तो हमारे साथ में ही रहते हैं, कहीं भी जाऊं मैं अच्छे बजाते हैं, साथ है। और सेटू साउंड ये जोधपुर का देख लो आप, ये भी साथ रहता है, इसका साउंड साथ रहता है, जोधपुर से साउंड आया है। धन्यवाद के पात्र। और आप आए हुए सभी संत जन और भक्तजन, माता बहन जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में योगदान दिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखो कई ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के सामने नहीं आते हैं, आना नहीं चाहते हैं, और अंदर अंदर से बहुत फायदा, बहुत यानी मदद करते हैं। ऐसे लोग भी, एक ऐसी भाई है यहाँ, नाम नहीं लेना चाहता कि नहीं मेरा नाम नहीं होना, सब कुछ करने पर कि नहीं मेरा नाम नहीं, ऐसे बिरले होते हैं। ऐसे लोगों का जल्दी कल्याण हो जाता है। फोटो खांचे करने आ जाओ सामने, कहीं और मारो खांचो के, बुरा मत मानना हो। नाम के लिए ठीक है, और नाम गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा है, कीर्ति बनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहूं हित होई। कीर्ति खराब नहीं, कीर्ति भले हो, भूति विभूति धन भले ही हो। कीर्ति लोग नाम लगाते हैं, कमरों पर लगाते हैं कि फलाना ने कमरा बनवाया, ये कीर्ति है। तो ये कीर्ति कब काम करती है? लोगों को प्रेरित करती है, जब तो कीर्ति बहुत बढ़िया है। तो इसलिए नाम लगना भी बुरा नहीं है। कीर्ति भनति, भनति कहते हैं कृति को, साहित्य को। जो आदमी कोई रचना करता है, कविता करता, कविता की रचना करता है, साहित्यकार साहित्य की रचना करता है, उसे कहते हैं भनति। कृति जिसे कहते हैं, भूति नाम है धन का। कीर्ति भनति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब को हित। तो ये नदी गंगा जी जो है ना, इसमें जो नावे कोई जाति का किसी देश विशेष का थोड़ा का ये कल्याण होता है। तो हमारी कृति यानी साहित्य भी सबका कल्याण करने वाली हो, और धन भी सबका भला करने वाला ऐसा धन होना चाहिए। और कीर्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी कीर्ति को सुन करके दूसरे लोग भी इस विषय में आए और वो भी काम करने लगे। इसलिए कीर्ति भले ही हो, बुरा नहीं। अपने मन से करते हमारी कीर्ति हो, प्रदर्शन करके हम सामने आते हैं, ये ठीक नहीं। अपना आप होता, ईश्वर की नजरों में हम रहें, इसके लिए प्रयास हमें करना है। प्रभु आपकी नजरों में बने रहे, हमारा महत्व नहीं रहे, महत्व की हमें जरूरत नहीं है, आपके नजरों में, आपकी दया में बने रहे। तो ये श्रीमद् भागवत सप्ताह जो है आज विराम को प्राप्त हुआ। समाप्त तो क्या कह सकते हैं, समाप्त तो भागवत कभी होती नहीं है, इन ज्ञान का पार नहीं है। एक श्लोक भी जिंदगी भर अर्थ करता रहे तो भी पार नहीं। तो भागवत जो है प्रत्यक्ष कृष्ण ये भी प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है।
भागवत की परिक्रमा करने से, भागवत को नमस्कार करने से, भागवत कथा करवाने से बहुत पुण्य के भागी होते हैं लोग। इसलिए जगह जगह आज हर शहर में, गली गली में, गांव गांव में, नगर नगर, डगर डगर में भागवत की कथा होती है और होना भी चाहिए। हरदम भगवान का नाम लिया जाए, सत्संग होती रहे, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। इतना ही कहकर मैं शब्दों को विराम देता हूँ। साथ साथ में एक बात भी कह देता हूँ, कोई कारण से मैं, जैसे मानो मैंने हंसी मजाक में भी ऐसे भी कोई शब्द किसी के कान में कोई ऐसे पड़ गए हो और बुरा माने हैं, वो उसको छोड़ दे, अच्छी बात को धारण करें। बस मेरा ये निवेदन है आप लोगों से। मैं तो खुला आदमी हूँ, मेरी जिंदगी की पोथी खुली रहती है, पन्ने जो होते हैं ना पेपर वो खुले हुए हैं, ऐसा वो नहीं करता। स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, जो कहता हूँ सामने कहता हूँ, इसलिए कोई बुरा मानने नहीं। बस यही मेरा स्वभाव है और परमात्मा यही करते रहे कि ऐसा ही स्वभाव बना रहे, आपका भी हमारा भी, सबका भी कल्याण हो, परमात्मा कृपा करे। अब थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद में आरती। राम राम बोलो रे थारा की जोड़ा करम कट जावे मारा भाईरा जावे। राम राम बोलो रे थारा की जोड़ा करम कट जावे मारा भाईरा जावे मारा भाईरा। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम हरि गुरु जी थारे घरे आवे मारा भाई राम आवे मारा भाई राम 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 बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम
श्री सदगुरु दरियार साहब की, परम हंस परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री बालकृष्ण चंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, अनंत कोटि महापुरुषों की जय, सनातन धर्म की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।